हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि इन्फोग्राफी सर्कल किस टाइप से काम करता है, ट्रिम पाथ कैसे काम करता है। तो आइए आइए मेरी स्क्रीन पे फ्रेंड मैंने कुछ एग्जांपल क्रिएट कर रखा है कि अपन किस लेवल का आउटपुट ले पाते हैं। ये इन्फोग्राफी सर्कल है, इसमें ट्रिम पाथ भी यूज किया हुआ, तो इस टाइप का अगर कोई भी वर्क करते हैं तो अपन ट्रिम पाथ के थ्रू वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्किंग किस टाइप से करेंगे। ओके ओके फ्रेंड, मैंने एक कंपोजिशन लिया हुआ है ये, और यहीं पे मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। शिफ्ट के साथ में जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ होगा। और जब भी आफ्टर इफेक्ट के अंदर वर्क करते हैं तो आप कैप्स लॉक को ऑफ रखें। खाली टेक्स्ट आप टाइप करते हो तो कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं। मैंने इस टाइप का एक शेप ले लिया है और शेप का फिलअप जो कलर है नन है, और बॉर्डर कलर में कुछ दे दे रहा हूँ। और बॉर्डर कलर का मैं यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर दे रहा हूँ, उसका स्ट्रोक में यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ। और यहीं पे जब शेप में जाता हूँ तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया है ऐड में, ट्रिम पाथ पे क्लिक कर दूंगा। और ट्रिम पाथ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ से एंड करना है, और ऑफसेट आपको इस टाइप से अगर उसको मूवमेंट कराना है तो ऑफसेट कर सकते हैं कि कहाँ से आपको अरेंज करना है। तो मैंने स्टार्ट भी 0 रखा है, एंड भी 0 रखा है, और ऑफसेट भी 0 रखा है एक बार के लिए। अभी मैं यहीं पे खाली एंड वैल्यू को ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, और 1 सेकंड पे जा रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ से 100% कर दे रहा हूँ, और यहाँ से टाइमलाइन को एंड कर दे रहा हूँ। अब अगर प्ले करके देखता हूँ तो देखो इस टाइप से आ रहा है। ओके, अगर इसी को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से एंड वैल्यू को एक बार के लिए। अगर मैं यहीं से ऐसा करता हूँ कि स्टार्ट मेरे को यहाँ से चाहिए और एंड मेरे को यहाँ से चाहिए, और ऑफसेट वैल्यू में यहाँ से ओके। अब मेरे को खाली एनिमेट ऑफसेट वैल्यू को करना है, तो मैं यहाँ से ऑफसेट पे क्लिक करूंगा और 1 सेकंड पे जाके ऑफसेट को मैं इस टाइप से रोटेट कर दे रहा हूँ। तो इस टाइप से रोटेट होता जाएगा। देखिए एनिमेशन जो आया वो इस टाइप से आएगा। तो ऐसा कुछ भी ट्रिम पाथ को यूज करना हो तो इस टाइप का आउटपुट ले सकते हैं। वैसे ही अगर मेरे को इसके थ्रू इन्फोग्राफी सर्कल बनाना हो तो किस टाइप से यूज करेंगे। इसको तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहीं पे मैं पहले तो सॉलिड ले रहा हूँ। मैं न्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सॉलिड में मैं के कंपोजिशन साइज कर देता हूँ, और सॉलिड में ऐसा कुछ सॉलिड कलर उसका ले रहा हूँ सॉलिड का। ये मेरे पास सॉलिड आया है। अब मैं यहीं पे एक सर्कल ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ कि स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ हो। ये मैंने एक सर्कल लिया है, और ऐसे कुछ भी इसी सर्कल को मैं यहीं पे ऐड में जाके यहाँ से ट्रिम पाथ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये मैंने ट्रिम पाथ किया, और ट्रिम पाथ में जाके मैं सिंपल इसको एक एनिमेशन दे रहा हूँ कि स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू मैं उसके 0 रख रहा हूँ। और जब मैं 2 सेकंड पे जाऊँ या समथिंग यहाँ पे आऊँ तो मैंने एंड पॉइंट को यहाँ से 100% कर देना है। तो इस टाइप से आया, सॉरी। ओके, जब आप इस पे स्टार्टिंग में मेरे को 0 रखना है। अभी मैं यहाँ से एंड वैल्यू को ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके उसको मैं 100% कर देता हूँ। अब अगर इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखिए इस टाइप से आउटपुट आया। थोड़ा इसका जो कलर है वो लाइट है, मैं यहीं पे जाके थोड़ा कलर इसका चेंज कर ले रहा हूँ एक बार के लिए, कि थोड़ा मेरे को उसकी विजिबिलिटी अच्छी तरीके से हो। देखिए इस टाइप से हुआ। और टाइमलाइन को मैं यहीं पे एन प्रेस करके क्लोज कर दे रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से इस टाइप से आना चाहिए। अब ये मैंने दे दिया, पर इसका ये जो कॉर्नर है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, वो बहुत शार्प आ रहा है। तो क्या करूंगा, यहीं पे जब मैं उसके स्ट्रोक में जाता हूँ ट्रिम पाथ के में, जो शेप मैंने दिया है यहाँ से एलिप्स में जब जाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन आता है, और उसको मैं यहाँ से बट कैप की जगह
राउंड कैप कर देता हूँ, राउंड कैप की जगह प्रोजेक्टिंग कैप कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से खाली राउंड कैप किया है। तो देखो इस टाइप से आउटपुट आया उसका, अगर प्ले करके देखते हैं तो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ में मेरे को नंबरिंग भी देना है। तो नंबरिंग से पहले मैं ये कर ले रहा हूँ कि इसी शेप को मैं एक बार क्लिक कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ, डुप्लीकेट उसका कर दे रहा हूँ, और नीचे वाले शेप से जो भी मैंने उसको एनिमेशन डिफाइन किया है वो एनिमेशन में यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। जो कि अपन ने यहाँ से ट्रिम पाथ दिया है उसका मैं एंड वैल्यू रिमूव कर दे रहा हूँ और उसको 100% कर दे रहा हूँ। और उसका जो कलर है मैं थोड़ा उस टाइप से लाइट कर दे रहा हूँ, और उसका मैं स्ट्रोक वैल्यू यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ। अब अगर प्ले करके देखता हूँ तो देखिए इस टाइप से आया। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये अपन ने कलर इस पे दिया है उसको मैं आइडो पर लेके समथिंग ऐसा कलर ले लूँ और थोड़ा उसमें डार्क टोन दे दूँ, ऐसा कुछ भी, और अब प्ले करके देखता हूँ तो इस टाइप से आएगा। तो ये मैंने एक इन्फोग्राफिक सर्कल बना दिया जिसका कि मैंने बेस भी बना दिया है। ओके, अब यहीं पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है 00 मैंने दिया है, और उसको सिलेक्शन करके उसकी साइज कम कर ले रहा हूँ। ये मैंने साइज कम किया है, सेंटर में अलाइन कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट वाले लेयर को टॉप में ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अभी मैंने यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक सर्कल जो मैंने एनिमेट किया है ना, वो समथिंग थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ टेक्स्ट का। इन्फोग्राफिक सर्कल को मैंने जो एनिमेट किया है वो यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और यहीं पे ट्रिम पाथ का जो एंड वैल्यू है मैं इसका पिकविप जो है वो इस एंड वैल्यू को दे देता हूँ। अब अगर प्ले करके देखता हूँ तो उसके साथ में देखो जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया ना नंबरिंग, वो भी आ रहा है इन्फोग्राफिक सर्कल में, बट उसमें डेसिमल वैल्यू को टेक कर रहा है। तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो ट्रिम पाथ मैंने डिफाइन किया है उस पर मैं ऑल्टर के साथ क्लिक करूंगा। ऑल्टर के साथ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एड यानी एक्सप्रेशन पॉइंट आ जाता है। प्ले पॉइंट भी कॉल कर सकते हो, एक्सप्रेशन पॉइंट भी कॉल कर सकते हो, या एड पॉइंट भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट मैथ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मैथ डॉट राउंड वैल्यू, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब अगर उसको प्ले करके आप देखते हैं तो देखो इस टाइप से आएगा। ओके, अभी मैं ये चाहता हूं कि ये जो बना है सॉलिड तो ही है, ये मैंने 2-3 शेप लिए हैं, 2 शेप है और एक टेक्स्ट है। इनको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्शन करके, और प्री कॉम्प यानी उनका मैंने कंपोजिशन बना दिया इस टाइप से। अब मैं चाहता हूं कि एक कंपोजिशन तो ये है, एक और मैं इसका कॉपी कर लूं। तो ये जो प्री कॉम्प 1 बना है ना, उसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और इस प्री कॉम्प 2 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ले लिया उसको। ओके, ध्यान रखना कि अगर इस प्री कॉम्प 1 का ही मैं डुप्लीकेट करता तो एक में चेंज करता हूं तो दूसरे में भी चेंजेस होता। अब मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया है, इस पे 2 टाइम क्लिक कर रहा हूँ, और 2 टाइम क्लिक करने के बाद में मैं ये चाह रहा हूं कि इस शेप में जो मैंने एनिमेशन दिया है थोड़ा प्लेट को मैं बढ़ा ले रहा हूँ, और इन दोनों की जो एनिमेशन की है मैं कंटेंट में जाके अगर डायरेक्टली यू प्रेस कर देता हूँ तो उसकी कीज आ ही जाएगी। और मैंने कर ये दिया है कि इन दोनों की को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके चल जाता हूँ, और इसका जो एंड वैल्यू है, एंड वैल्यू मैंने इसका समथिंग 75 रखा है कि 75 तक ही जाना चाहिए लास्ट। तो देखो एंड वैल्यू 75 तक ही जाएगा लास्ट। ओके, और यहाँ पे अगर लिंक नहीं है तो उसका सोर्स टेक्स्ट जो है उसका पिकविप आप इसको जरूर दे दें, अगर नहीं है रिमूव हो जाता है तो। और ये मैंने पिकविप उसको दे दिया, शेप दे दिया है, इससे बाहर जा रहा हूँ कॉम्फन से। ओके, अब यहाँ पे प्री कॉम्प जो है उसको मैं मूवमेंट करा ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, ये तो राइट आ रहा है। सेकंड जो प्री कॉम्प दिया है 2 को मैंने चेंज किया, आई थिंक वो राइट नहीं हुआ, तो मैं इस पे जा रहा हूँ वापस, और इस प्री कॉम्प को एक बार के लिए एनिमेट करके देख रहा हूँ। ये वैल्यू जो है यहाँ पे, सॉरी, इसको मेरे को 0 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी वो 75 ले रहा है।
थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इस की को रिमूव कर देता हूँ, मेरे टाइमलाइन में यहाँ पे लेके आता हूँ और इस की को मैं यहाँ से 0 कर दे रहा हूँ कि यहाँ से 0 होना चाहिए और एंड वैल्यू मेरी ये है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे 75 होना चाहिए। अभी वो यहाँ से यहाँ तक एनिमेट होगा, क्यों? दोनों साइड, दोनों जो की थी उन पे 75 था, इसलिए वो एनिमेट होकर आउटपुट नहीं दे रहा था। अभी मैं कॉम1 पे जा रहा हूँ, देखिए पहले ये स्टार्ट होगा। ओके, अब मेरा जो टाइमलाइन है वो यहाँ तक ही है, पहले मैं उसको इंक्रीज कर देता हूँ और देखिए अभी उसके बाद में वो स्टार्ट होगा, लास्ट 75 तक जाएगा इस टाइप से। तो ट्रिम पाथ और इन्फोग्राफी सर्कल, यानी इन्फोग्राफी जो सर्कल बना है वो ट्रिम पाथ के थ्रू बना है। तो इस टाइप का अगर कोई भी काम अपने को करना हो तो अपन इस टाइप से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी रियलिस्टिक आउटपुट आपको लेना है तो ट्रिम पाथ को यूज कीजिए, ट्रिम पाथ से बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी न्यू थिंग्स है जो कि न्यू लेक्चर में अपन देखेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।